हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और देखिए आज ना हम लोग अब PYQ नोट्स डिस्कस करेंगे फॉर UPPCS। ठीक है, ये नोट्स मैंने लास्ट अटेम्प्ट से पहले बनाए थे और यहाँ पे सारे PYQ मैंने कवर किए हुए थे। जो जो मुझे जिस PYQ में जो फैक्ट नहीं पता था वो मैंने यहाँ पे वन लाइनर के फॉर्म में कवर कर दिया था। तो ये वन लाइनर नोट्स हैं, 20 पेजेस के नोट्स हैं। मैं ट्राई करूंगा इसको मैक्सिमम 4 वीडियोस में कवर करा दूं आप लोगों को। ये आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हम लोग पेज नंबर 1 पे हैं। ठीक, तो अब स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला है कि लिम्नेटिक जोन जो होता है ना, ये आपका वेल लिट एरिया होता है वाटर बॉडी का। इसको याद कैसे रखना है, तो देखिए LI यहाँ पे भी है और लिट में भी LI होता है। तो आप ऐसे याद रखो कि लिम्नेटिक का मतलब होता है लिट। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसको आसानी से याद रख सकते हो। फिर सेकंड हो गया हमारा अगला पॉइंट जो है, तो देखिए सेकंड पॉइंट है हमारा, एक मिनट ज़रा, हाँ, तो सेकंड पॉइंट है हमारा कि जो CO2 का ऑप्टिमम कंसंट्रेशन होता है ना एटमॉस्फेयर में बैलेंस के लिए, ये 0.03% होता है। ये भी देखिए किसी PYQ में पूछा गया था, तो आप इसको एज इट इज़ याद कर लो। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि ऐसी नोबल गैस जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नहीं है वो हमारी रेडॉन है। ठीक है, ये भी एक वन लाइनर है। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए अब एक ऐसा क्वेश्चन दिया होता है जहाँ पे लिखा था कि कौन सा ऐसा प्रोसेस है कार्बन साइकिल का जो CO2 को एटमॉस्फेयर में ऐड नहीं करता है। तो ये याद रखिएगा कि ऐसा फोटोसिंथेसिस है। फोटोसिंथेसिस CO2 को एटमॉस्फेयर में ऐड नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट एक पूछा था कि नेशनल एफॉरेस्टेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड कब बना है, तो ये 1992 में बना है। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा ग्रीन ट्रिब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कब बना है, तो ये 2010 अक्टूबर में बना हुआ है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन है। और देख लेते हैं। देखिए फाउंडर ऑफ सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, ठीक है, तो ये हमारा अनिल अग्रवाल जी हैं, ये फाउंडर हैं इसके। जो ग्लोबल 500 अवार्ड मिलता है ना, तो ये इन्वायरमेंटल इम्यूनिटी के लिए मिलता है। ठीक, फिर है आपका राजीव गांधी इन्वायरमेंट अवार्ड, ये 1993 में शुरू हुआ था और इसमें 2 लाख रुपए मिलते हैं। ठीक, फिर आता है हमारा इंदिरा गांधी इन्वायरमेंट अवार्ड, ये 1987 में हुआ था, इसमें 5 लाख मिलते हैं। अब इसको देखिए याद कैसे रखना है। इंदिरा गांधी आपकी ज़्यादा बड़ी हस्ती थी एज़ कम्पेयर टू राजीव गांधी, इसलिए यहाँ पे 5 लाख मिल रहा है, ज़्यादा मिल रहा है। यहाँ पे 2 लाख मिल रहा है। ये बस याद रखने का तरीका है। ठीक है, दूसरा ईयर कैसे याद रखना है, तो देखिए ईयर याद रखने का बेस्ट तरीका क्या है कि मैंने एक ईयर याद रखा हुआ है, 87। ठीक, 87 में इंदिरा गांधी है, उसमें आप 6 जोड़ दोगे तो आपको राजीव गांधी अवार्ड मिल जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से मैंने याद किया हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट इन्होंने पूछा था कि नीरी का सेंटर कहाँ पे है, तो नीरी का सेंटर आपका नागपुर में है और नीरी आपका बना है 1958 में। ठीक है, तो ये भी हो गया आपका, ये देखिए 1958। नेक्स्ट देख लेते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, ये आपका न्यू दिल्ली में है। ठीक है, ये पूछा हुआ था ये कहाँ पे है, तो ये आपका न्यू दिल्ली में है। वन महोत्सव वीक आपका होता है 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच में। ठीक है, ये PYQ में 2-3 बार पूछा हुआ है, तो ये आप याद कर लेना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि एनविस का सेंटर ऑन पॉपुलेशन एंड एनवायरनमेंट, ये आपका मुंबई में है। ठीक, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट आपकी इस्टेब्लिश हुई थी 1985 में और आपको याद होगा कि 1987 में इंदिरा गांधी इन्वायरमेंट अवार्ड मिलता है। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है, इसमें 5 लाख रुपए मिलते हैं। ठीक, नेक्स्ट चलिए फैक्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट फैक्ट है कि आपका जो एक इंटायर सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज होता है ना, इसको सीयर बोलते हैं। ठीक है, सीयर सेरे जो बोलना हो इसको ये बोलते हैं, ये आप याद रखिएगा। ये एज इट इज़ एनवायरनमेंट में क्वेश्चन आया हुआ है। अब देखिए थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इकोलॉजिकल ट्रांजिशन, ये जो वर्ड है ना,
ये इकोलॉजिकल ट्रांजिशन वर्ड दिया गया था बेनेट के द्वारा। ठीक, ऐसे ही इकोसिस्टम दिया गया था टांसले के द्वारा। ठीक, अब इसको याद रखने की क्या ट्रिक है, इसको देखिए याद रखने की ट्रिक जैसे मैंने याद किया है, तो यहाँ पे स्टेम है तो स्टेम से टांसले। ठीक, स्टेम से टांसले, इस तरीके से इकोसिस्टम टांसले, ऐसे मैंने याद किया हुआ है। आप इसके अलावा कोई और ट्रिक भी बना सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो इंटरमीडिएरी होता है हमारा बायोटिक और एबायोटिक किंगडम्स के बीच में, उसको हम लोग प्रोड्यूसर बोलते हैं। और ये याद रखिए कि इकोसिस्टम हमेशा ना एक ओपन सिस्टम होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा साइक्लिंग ऑफ एलिमेंट्स होता है इकोसिस्टम में, उसको बायोजियोकेमिकल साइकिल बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं ये जो है ना साइनेकोलॉजी, ये हमारा स्टडी होता है कॉम्प्लेक्स ट्रेडिशनल रिलेशनशिप ऑफ बायो कम्युनिटीज़। ये आप याद रखिएगा। ठीक है, ये भी पीवाईक्यू में पूछा हुआ है। ये ना अभी हम इन्वायरमेंट सेक्शन के पीवाईक्यू के नोट्स देख रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए डीप इकोलॉजी, ये अर्नेस्ट नेस ने दिया हुआ है डीप इकोलॉजी। अब इसको याद रखने के लिए मैंने कैसे याद रखा है, देखिए यहाँ पे डबल ई आ रहा है। ठीक, डबल ई, तो यहाँ पे भी ई है, यहाँ पे भी ई है, तो इस तरीके से मैंने याद रखा है कि डीप इकोलॉजी अर्नेस्ट नेस। ठीक, फिर लार्जेस्ट इकोसिस्टम क्या है, तो लार्जेस्ट इकोसिस्टम आपका ओशन है। ठीक है, याद रखिएगा, ये आपका फॉरेस्ट नहीं है। ठीक है, फॉरेस्ट नहीं है, ओशन आपका लार्जेस्ट इकोसिस्टम है। ठीक, फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए ऑर्डर ऑफ प्रोडक्टिविटी, ये काफ़ी जगह पूछा हुआ है, ये यूपीएससी में भी पूछा हुआ है। ठीक है, ये यूपी पीसीएस में भी पूछा हुआ है। तो ऑर्डर ऑफ प्रोडक्टिविटी इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा याद रखिए मैंग्रोव्स में होती है, फिर ग्रासलैंड में होती है, फिर लेक्स में होती है, फिर ओशंस में होती है। ठीक है, तो MGLO इस तरीके से आप याद रख सकते हो, यही मैंने हाईलाइट किया है, मैंने ऐसे ही इसको याद किया था। MGLO ये आपकी ऑर्डर ऑफ प्रोडक्टिविटी होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इकोलॉजिकल नीश का कॉन्सेप्ट दिया है जोसेफ ग्रेनेल ने। ठीक, यहाँ पे अगेन इसको याद रखने का तरीका सिंपल है, नीश में एन है, यहाँ पे भी एन है। ठीक, तो इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हो। तो इकोलॉजिकल नीश का कॉन्सेप्ट दिया है जोसेफ ग्रेनेल ने। अब देखिए कॉन्सेप्ट देने वाले कितने लोग हो गए, एक देखिए आपका ये है डीप इकोलॉजी, एक ये हो गया इकोलॉजिकल नीश। ठीक, फिर हमने ऊपर देखा था दो लोग बेनेट और टांसले। ठीक, चार आपके अभी कॉन्सेप्ट देने वाले साइंटिस्ट का नाम आ चुका है। अब आगे देखते हैं। देखिए ड्यूरेबल बायो ग्रुप क्या है, ये आपका इकोटोन में होता है। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट आपका ग्लोबल हेक्टेयर में मेजर किया जाता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है जिसमें 2024 के प्रीलिम्स पे भी या 2023 के प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था, बायोटिक सक्सेशन का क्या फेज होता है। देखिए पहले न्यूडेशन होता है, फिर माइग्रेशन, फिर एसिस, फिर रिएक्शन, स्टेबलाइजेशन। इसको याद रखने के लिए आप फर्स्ट वर्ड से याद रखिए NMERS। ठीक, मैंने ऐसे याद किया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए एक और टर्म आ गया बायोडाइवर्सिटी, ये वॉल्टर जी रॉजन ने दिया है। और इसको मैं ऐसे याद रख सकता हूँ कि बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है फ्लोरा एंड फौना, और यह एक रोज़ देने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो रोज़ और फ्लोरा एंड फौना, इस तरीके से मैंने इसको मेमोराइज किया हुआ है, आप भी ऐसे ही मेमोराइज कर सकते हो। देखिए ये एक और साइंटिस्ट का नाम आ गया। नेक्स्ट है हमारा कि कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी आपका बायोस्फीयर रिजर्व में होता है। बायोडाइवर्सिटी डे आपका 22 मई को सेलिब्रेट किया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी ये आपकी चेन्नई में है और ये 2003 में बनी थी। वेटलैंड डे आपका 2 फेब को होता है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब देख लेते हैं कि हमारे सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं। तो देखिए सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स हमारे होते हैं ओजोन, मिस्ट, एरोसॉल, फोटोकेमिकल स्मॉग और पीएन। ठीक है, पीएन का शायद फुल फॉर्म होता है एसेटाइल नाइट्रेट समथिंग। ठीक है, तो ये आप देख लेना, फुल फॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, बट फिर भी यहाँ पे देखिए जो मैंने दो ग्रीन से हाईलाइट करे हैं ना, इसमें आपको डाउट हो सकता है कि ये पॉल्यूटेंट कैसे हैं, बट ये पॉल्यूटेंट होते हैं आपके। ठीक है, ओजोन भी पॉल्यूटेंट होता है और मिस्ट भी आपका पॉल्यूटेंट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। हमने अभी तक देखिए लगभग
34 डेटा पॉइंट्स देख लिया, अब हम 35th डेटा पॉइंट पे चलते हैं। देखिए प्राइमरी पोल्यूटेंट आपके होंगे कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक, हाइड्रोकार्बन्स और पार्टिकुलेट मैटर, ये आपके प्राइमरी होते हैं, ठीक। सेकेंडरी अभी आपको बताया था, उसमें ओजोन और मिस्ट होता है। फिर देखिए फ्लाई ऐश आपका सबसे ज़्यादा रिलीज होता है थर्मल पावर प्लांट से, ठीक है। ये यूपीएससी में भी क्वेश्चन आया हुआ है 2023 में आई थिंक, ठीक है। फिर फोटोकेमिकल स्मॉग ऑलवेज कंटेन्स ओजोन, ये आपको याद रखना एक फैक्ट है, एज अ फैक्ट। फिर बायोलॉजिकल डेजर्ट रिवर बोलते हैं दामोदर को, ठीक। अगर 80 डेसिबल के ऊपर साउंड है तो वो हमारा साउंड पोल्यूशन कहलाता है। सबसे ज़्यादा नॉइस पोल्यूशन होता है हमारा जेट, जब कोई जेट प्लेन उड़ रहा होता है तो मैक्सिमम नॉइस पोल्यूशन होता है। अच्छा, ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है एग्ज़ाम्स में कि जो आपका नॉक नी सिंड्रोम है ये किस वजह से होता है, तो ये आपका फ्लोराइड की वजह से होता है, ठीक है। फिर देखिए अगला साइंटिस्ट का नाम आ गया है कि कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैस किसने दिया था, तो ये फोरियर ने दिया था, ठीक है। फोरियर ने कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैस दिया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि अर्थ है ना हमेशा लॉन्ग वेव रेडिएशन से हीट होती है, ठीक है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन में कभी कभी ना शॉर्ट वेव लिख के देता है कंफ्यूज करने के लिए, लॉन्ग को शॉर्ट से चेंज कर देता है, लेकिन आंसर याद रखिएगा कि हमेशा अर्थ लॉन्ग वेव रेडिएशन से हीट होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इंडिया का पहला नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज 2008 में आया था। उसके बाद देखिए एवरेज इंक्रीज इन अर्थ टेम्परेचर ये 0.8 डिग्री सेल्सियस है। ओजोन डे हम कब मनाते हैं, 16 सितंबर को मनाते हैं, ठीक है। इससे पहले हम देख चुके हैं कि 2 फेब को हम क्या बनाते हैं, ये आप बताइएगा। 2 फेब को, ये अभी मैंने आपको बताया था। अगला है कि ओजोन लेयर ना हमें स्ट्रेटोस्फियर में मिलती है, ये याद रखिएगा। यहाँ पे मेसोस्फियर लिख देगा, थर्मोस्फियर लिख देगा, ट्रोपोस्फियर लिख देगा, लेकिन ओजोन हमें स्ट्रेटोस्फियर में मिलती है, याद रखिएगा। ये भी पीवाईक्यू ही है। ये सब जो डिस्कस कर रहे हैं ना ये सब पीवाईक्यू के नोट्स हैं। अगला देख लेते हैं। अगला है कि ओजोन ना अब्जॉर्ब करता है आपका अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ठीक है। यहाँ पे इंफ्रारेड लिख के दे देंगे, ठीक, या लिख देंगे कि डज नॉट एब्जॉर्ब, ठीक। तो ये आपको ट्रैप में नहीं आना, आपको पता होना चाहिए कि ओजोन एब्जॉर्ब करता है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को, ठीक। उसके बाद ये आपका एक एक्ट है वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट, ये 1974 में आया था। ये देखिए ये पूछा गया है आई थिंक 2023 के पीसीएस में, ठीक है, तो ये आप देख लेना। फिर वर्ल्ड वेटलैंड डे देखिए अगेन 2 फेब, अभी डिस्कस किया था, यही मैं आपसे पूछ भी रहा था। तो 2 फेब को वर्ल्ड वेटलैंड डे होता है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास है कि इंडिया का पहला डिजिटल वाटर बैंक कहाँ है, बेंगलुरु में है। वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, इसका नाम है हरियाली। वाटर क्वालिटी क्लासेस बाय सीपीसीबी कितनी चलती हैं, तो 5। 5 मतलब ये, सॉरी क्लासेस ये वो नहीं है, ये है कि वाटर क्वालिटी को हम कितने क्लास में मेजर कर सकते हैं, तो 5 क्लास में मेजर कर सकते हैं वाटर क्वालिटी को, ठीक है। उसके बाद अगला है सेंट्रल गंगा अथॉरिटी, आपकी 1985 में बनी है। 22 मार्च को हम वर्ल्ड वाटर कंजर्वेशन डे मनाते हैं। डॉल्फिन डे मनाते हैं 5 अक्टूबर को। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आपका आया है 1980 में। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, इसका सेंटर है दिल्ली में। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे हम मनाते हैं 3 मार्च को। रिचेस्ट बायोडाइवर्सिटी ये आपकी इंडिया में मिलती है साइलेंट वैली नेशनल पार्क में, ठीक है। इतने पॉइंट्स आपने देख लिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे ना कुछ नेशनल पार्क की बात हो रही है जो पीवाईक्यू में पूछे गए हैं। यूजुअली पीवाईक्यू में ऐसे नेशनल पार्क पूछे जाते हैं ना जिनकी लोकेशन में आपको इशू हो जाए। तो देखिए पहला है बेतला, बेतला आपका झारखंड में है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। दूसरा है इंटंकी, इंटंकी नागालैंड में है, ठीक। तीसरा है शिरोई मणिपुर में, अंशी कर्नाटका में, इंद्रावती छत्तीसगढ़ में, गूगामल महाराष्ट्र में, ठीक। तो ये 6 पार्क इन्होंने पीवाईक्यू में पूछे हुए हैं, तो ये तो आपको पता होने चाहिए, ठीक। मैचिंग में भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है। फिर देखिए प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ है 1973 में, प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू हुआ है 1992 में,
ठीक है। और जो पेंच नेशनल पार्क है ये आपका लाए करता है एमपी और महाराष्ट्र के बीच में। इंटरनेशनल टाइगर डे मनाते हैं 29 जुलाई को। ठीक है। ऐसा पेट्रोलियम प्लांट जो कि लेग्यूमिनस है तो उसका नाम है पोंगैमिया। बायोडीजल प्लांट का नाम है रतन जोत। ठीक है, इसको हम लोग जट्रोफा भी बोलते हैं, जट्रोफा। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्या है। बायोडीजल की प्रोसेस को ट्रांसइस्टरीफिकेशन बोलते हैं। वर्ल्ड सॉइल डे हमारा 5 दिसंबर को होता है। फिर देखिए एक एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट है, ये 1981 का है। और अभी ऊपर हमने एक्ट पढ़ा था वाटर का। ठीक है, मैंने आपको वाटर का एक्ट बताया था, ये देखिए वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, ये 1974 का है। तो आप इसको ऐसे याद रखिएगा कि वाटर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एयर से, क्योंकि वाटर पहले आया। वाटर के लिए हम पहले एक्ट लेके आए, फिर एयर के लिए एक्ट लेके आए। ठीक है। तो ये एयर का एक्ट है 1981 का। नेक्स्ट देख लेते हैं। आईपीसीसी आपकी सेटअप हुई थी 1988 में। माइकोरिजिया जो होता है, माइकोरिजिया ये फंगस और रूट ऑफ अ प्लांट इससे मिल के बनता है। अच्छा, जो बीमारी होती है मेज में वाइट बर्ड की, तो ये लैक ऑफ जिंक की वजह से होती है। ठीक है, ये पीवाईक्यू में आया हुआ है। अब देखिए प्लांट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। प्लांट मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में ना, ये आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, इसमें और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं वो ये होते हैं। ठीक। अब इनको याद रखने के लिए मुझे देखिए ये ऐसे ही मैनुअली याद है, लेकिन आप चाहो तो कोई ट्रिक अपनी बना के इसे याद रख सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट पूछ लेते हैं। ठीक है, तो ये आप ट्राई करना कि आप जैसे चाहो वैसे याद कर लो। नेक्स्ट देख लेते हैं। हमने देखिए अभी तक फ्रेंड्स 93 पॉइंट्स देख लिए हैं। आगे देख लेते हैं। देखिए प्लांट्स जो होते हैं ना, वो नाइट्रोजन रिसीव करते हैं नाइट्रेट के फॉर्म में। ठीक है, ये फैक्ट याद रखिएगा। क्लोरोफिल में आपका मैग्नीशियम होता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। फोटोसिंथेसिस के लिए ना ऑक्सीजन नीडेड नहीं होती है। ठीक, ये 3 फैक्ट हो गए। अब देखिए अगला फैक्ट है कि आर्टिफिशियल लाइट से भी हम फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। पॉसिबल होता है आर्टिफिशियल लाइट से भी फोटोसिंथेसिस करना। और जो C4 साइकिल है फोटोसिंथेसिस का, इसको सबसे पहले मेज में डिस्कवर किया गया था। ठीक है, आप C4 साइकिल क्या है, कैसे होता है, वो जानने की ज़रूरत नहीं है। बस ये जानो कि C4 साइकिल की डिस्कवरी मेज में हुई थी। शुगर जो कि फोटोसिंथेसिस में प्रोड्यूस होती है उसको बोलते हैं ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, अब देखिए ये ना कुछ प्लांट हॉर्मोन्स हैं। ठीक, इन पे भी क्वेश्चन काफ़ी पूछे हुए हैं, तो ये मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए सबसे पहले देखिए हमारे पास आता है ऑक्सिन। ठीक है, ऑक्सिन एपिकल डोमिनेंस के लिए होता है। याद रखने का बहुत सिंपल तरीका है, ए। ठीक, फिर नेक्स्ट आता है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन हमारा सेल को इलोंगेट करता है। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखोगे, देखो यहाँ पे एल है, इलोंगेट में भी एल है। ठीक, ये दोनों आपके ग्रोथ में हेल्प करते हैं। ठीक, ग्रोथ। ठीक है, इनको ग्रोथ हार्मोन भी बोलते हैं क्योंकि इनसे प्लांट बड़ा हो रहा है। नेक्स्ट आपका आ जाता है साइटोकाइनिन, जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करता है। और एब्सिसिक एसिड, जिससे कि ग्रोथ की इनहिबिशन होती है। ठीक, तो ये 4 आपको याद रखने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये काफ़ी बार पूछे गए हैं और रिपीट बहुत होते हैं। ठीक है, तो इनको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। देखिए अब ओकरा में एक डिजीज़ होता है येलो वेन मोजैक डिजीज़, ये आप ऐसे याद रखिए। फिर खैरा डिजीज़ होता है, ये राइस में होता है जिंक डिफिशियंसी की वजह से। ठीक, फिर नेक्स्ट है हमारा जो सेंसर मेथड होता है सीड स्कैटरिंग का, ये पॉपी प्लांट में यूज़ होता है। फिर जो स्पाइडर सिल्क प्रोड्यूस करता है इसको गॉसामर सिल्क बोलते हैं। फिर जो आपकी करी लीव्स होती है ना, कड़ी पत्ता, तो कड़ी पत्ता आपका डायबिटीज़ के इलाज में यूज़ होता है। लिटमस, जो आपका लिटमस टेस्ट होता है ना, लिटमस हमें लाइकन से मिलता है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है ओपियम में मॉर्फिन होती है। प्लांट फाइबर जो स्टेम से मिलता है उसको सनहेम्प बोलते हैं। कुट्टू का जो आटा होता है ना,
घरों में खाया जाता है, कुट्टू का आटा, तो ये फैगोपाइरम इसको बोला जाता है। ठीक है, ये इससे रिलेटेड है। तो अगर एग्जाम में कुछ आ रहा है तो आप ये ध्यान रखो, कुट्टू का आटा रिलेटेड है फैगोपाइरम से। ठीक, फिर ब्लू ग्रीन एल्गे जो होता है ना, ये नाइट्रोजन देता है पैडी को। ठीक, 2,4-D, ये याद रखिएगा, ये काफ़ी जगह कोचिंग वगैरह में भी पूछ लेते हैं, पीवाईक्यू में पूछा हुआ है। ये एक हर्बिसाइड होता है। ठीक है, यानी खरपतवार को हटाने के लिए होता है। पश्मीना जो शॉल होता है ना, ये पश्मीना, तो ये पश्मीना ना एक गोट होती है। ठीक है, ये याद रखिएगा, पश्मीना इज द नेम ऑफ अ गोट। नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए, वर्ल्ड का पहला हार्ट ट्रांसप्लांट किया था सी बर्नार्ड ने। आयोडीन आपको मिलती है लैमिनारिया से। बारबीट्यूरिक एसिड आपको, ये हिप्नोटिक होता है एक्चुअली में। ठीक है, ये क्वेश्चन इन्होंने पूछा हुआ शायद कि कौन सा एसिड हिप्नोटिक होता है, तो इसका आंसर था बारबीट्यूरिक एसिड। ठीक, क्लिंकर थ्योरी आपकी एजिंग से रिलेटेड है। इंडियन पल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट का सेंटर कानपुर है आपका। नेशनल एग्री रिसर्च मैनेजमेंट एकेडमी का सेंटर आपका हैदराबाद में है। डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर जेनेटिक डिसऑर्डर इन फीटस, इसको बोलते हैं एमनियोसेंटेसिस। ठीक है, ये इसका नाम है। उसके बाद ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पूछा हुआ है कि ह्यूमन अडल्ट में वाटर का परसेंटेज होता है 66, यानी कि 2/3 ये आपका वाटर होता है। ठीक, तो फ्रेंड्स हमने क्या है ना, अभी इन्वायरमेंट देख लिया है। ठीक है, इन्वायरमेंट देख लिया है। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी स्टार्ट हो रही है। देखिए, पहला क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट ज्योग्राफी में पूछा गया था पीवाईक्यू में ना, वो चैनल्स पूछे गए थे। ये आपको पता होने चाहिए चारों। 10 डिग्री चैनल है, लिटिल अंडमान को निकोबार से सेपरेट करता है। 8 डिग्री मिनिकॉय को मालदीव से। 9 डिग्री मिनिकॉय को लक्षद्वीप से। डंकन पैसेज आपका लिटिल अंडमान को साउथ अंडमान से। ठीक, या फिर ग्रेटर अंडमान से। तो ये आपको चारों याद होने चाहिए। इनको याद रखने का तरीका क्या है, देखिए, ये इंडिया का मैप है। ठीक है, यहाँ पे कहीं अंडमान आइलैंड्स हैं, यहाँ पे कहीं ये लक्षद्वीप है। ठीक, तो आप ये याद रखो कि 8 डिग्री ना इक्वेटर के सबसे पास होगा, फिर 9 डिग्री होगा, फिर 10 डिग्री होगा। ठीक, तो ये 8 है, ये 9 है, ये 10 है। तो अब देखो आप, 8 डिग्री कहाँ है आपका, मिनिकॉय और मालदीव्स के बीच में, क्योंकि मालदीव्स आपका इधर कहीं पे है। ठीक, तो मिनिकॉय मालदीव्स के बीच में 8 आ गया। फिर 9 आ गया आपका मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में, यहाँ पे। ठीक, फिर 10 आ गया आपका लिटिल अंडमान, यहाँ। ठीक है, ये इस साइड आ गया। तो 8 और 9 आपके अरेबियन सी में है, और 10 आपका बे ऑफ बंगाल में है। आप इसको जैसे चाहो वैसे रिलेट करके याद कर सकते हो, लेकिन ये याद करना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, इंडिया पाकिस्तान को डिवाइड करती है रैडक्लिफ लाइन। नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया को डिवाइड करता है 38 डिग्री लैटिट्यूड। यूएस कनाडा को डिवाइड करता है 49 डिग्री लैटिट्यूड। इंडिया चाइना को डिवाइड करती है मैकमोहन लाइन। ठीक है, ये भी पूछा हुआ है। ये चारों पता होना चाहिए, मैचिंग में कभी भी रिपीट कर सकते हैं। फिर देखिए, एनसीआर में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं। तो देखिए, एनसीआर में 13 डिस्ट्रिक्ट हैं हरियाणा के, 8 डिस्ट्रिक्ट हैं यूपी के, 2 डिस्ट्रिक्ट हैं राजस्थान के। क्योंकि राजस्थान के सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से हैं। पहला है भरतपुर, दूसरा है अलवर। ठीक है, ये 2 डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के एनसीआर में आते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, देखिए, फॉर्मेशन ऑफ राजस्थान 1949, महाराष्ट्र 1960 और हरियाणा 1966। यानी इन्होंने ऑर्डर में अरेंज करने को दिया होगा, तो याद रखना, सबसे पहले राजस्थान बना है, फिर महाराष्ट्र बना है, फिर हरियाणा बना है। ठीक, ये आपका ऑर्डर है। फिर सारामती पीक ना आपका नागालैंड में है, और एमपी में धूपगढ़ है। ठीक, सदर्न मोस्ट कार्डमम हिल्स है हमारे। डोडा बेटा ये आपका तमिलनाडु में है। अनाईमुडी केरला में, दोनों पीक्स हैं हमारे। कुमाऊं हिमालय जो है ना, ये आपका सतलज और काली रिवर के बीच में है। दंडकारण्य रीजन जो है ना, ये आपका छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, इन स्टेट्स को मिला के बनता है। ठीक है, इन स्टेट्स में फैला हुआ है। अगला देख लेते हैं। अरावली देखिए, प्री कैम्ब्रियन पीरियड का है। ईस्टर्न घाट मेसोजोइक पीरियड का है। डेक्कन ट्रैप क्रिटेशियस पीरियड का है। और हिमालय आपका सेनोजोइक पीरियड का है। इसमें आपको 2 याद होने चाहिए। 2 कौन कौन से याद होने चाहिए, एक हिमालय याद होना चाहिए,
ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और दूसरा अरावली याद होना चाहिए। ठीक, अगर ये दो याद हैं तो आप बाकी एलिमिनेट करके आंसर पे पहुंच जाओगे। चलिए आगे चलते हैं। देखिए कुल्लू वैली आपकी धौलाधर और पीर पांजल के बीच में है। ऐसी स्टेट इंडिया की जहाँ पे सारे फिजिकल फीचर हैं, तो ऐसी स्टेट है वेस्ट बंगाल। छोटा नागपुर प्लेटो में आपका उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल आता है। मालनाड जो एरिया है ये कर्नाटका में है। सबसे ज़्यादा कैचमेंट एरिया आपका गोदावरी रिवर का है। मेघालय प्लेटू जो है ना, ये पेनिनसुलर प्लेटू का ही पार्ट है। थार डेजर्ट जो है ना, ये एक्सपेंशन है प्लीस्टोसीन और रिसेंट डिपॉजिट्स का। लेह आपका इंडस के राइट बैंक पे है। जो रिवर आपकी ऐसी रिवर है जो हिमालय की तीनों रेंज को काटती है, तो ऐसी रिवर सतलज है। ठीक है, और सतलज ना इंडिया से नहीं निकलती है, ये चाइना से निकलती है। ठीक, फिर ब्रह्मपुत्रा रिवर आपकी एंटीसीडेंट है। एंटीसीडेंट मतलब कि जो हिमालय के दूसरी तरफ से निकल के आए। ठीक, ऐसे आप याद रख सकते हो सिंपल आसान भाषा में। फिर देखिए ऐसी रिवर जिसका सुपर इम्पोज्ड ड्रेनेज है, तो ये है चंबल। ठीक, अब देखिए इंपॉर्टेंट है ये आपका पंच प्रयाग, ये भी पूछा हुआ है पंच प्रयाग का ऑर्डर। ठीक, तो पंच प्रयाग में देखिए देव प्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी, कर्ण में अलकनंदा और पिंडर, नंद में अलकनंदा और मंदाकिनी, और विष्णु में अलकनंदा और धौलीगंगा। ठीक, मुझे देखिए कैसे ये याद है, मुझे थोड़ा थोड़ा जो मैं आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ ना, आप ऐसे याद कर सकते हो। तो देखिए देव प्रयाग में ना देव, तो देवता यहाँ पे बन रहे हैं। तो देवता में दोनों हमारी गॉडेसेस के नाम पे, या मतलब वैसे ये मेन रिवर्स है हमारी, भागीरथी और अलकनंदा हम काफ़ी सुनते हैं। तो जो मेन रिवर्स है ना, इनको मिला के देव प्रयाग बन रहा है। तो मुझे एक याद है। फिर मुझे कर्ण याद है, कर्ण प्रयाग। ठीक है, कर्ण प्रयाग इसलिए याद है क्योंकि कर्ण प्रयाग में पिंडर नदी, ये एक यूनिक नदी है। ठीक है, बाकी सबके आप नाम देखोगे अलकनंदा, मंदाकिनी, भागीरथी, बट पिंडर ये अलग ही नाम है एक। तो इसलिए मुझे कर्ण प्रयाग याद है। ठीक है, तो आप ऐसे अपनी कोई भी ट्रिक बना सकते हो, बट आपको ये 5 प्रयाग याद रखने इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए गंगा भी एंटीसीडेंट है, अभी हमने देखा था ब्रह्मपुत्रा एंटीसीडेंट है, गंगा भी एंटीसीडेंट है। फिर ऐसी रिवर जो टाइड फॉर्म कर रही है वो है हुगली रिवर। फिर गंगा ऑफ द साउथ हम लोग बोलते हैं कावेरी को। फिर दामोदर रिवर जो है ना, ये ट्रिब्यूटरी है हुगली की, और इसको बायोलॉजिकल डेजर्ट बोलते हैं। साउथ इंडियन रिवर्स का ना डेंड्रियाटिक पैटर्न होता है। अब देखिए रट्टा मारने वाली चीज़ आ गई। सलाल डैम आपका चेनाब रिवर पे है। थेन डैम आपका रवि पे है। ककरा पार आपका तापी पे है। नागार्जुना डैम आपका कृष्णा पे है। तो ये आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट, वाटर डेफिशिएंट है आपकी तापी और कावेरी। ठीक है, अगला है सेला लेक आपका अरुणाचल में है। अरुणाचल में आपका एक सेला टनल भी है। ठीक है, सेला टनल भी अरुणाचल में ही है। चापा नाला लेक आसाम में है। कोस्टल स्टेट इंडिया के 9 हैं। मोस्ट पॉपुलेटेड आइलैंड ऑफ इंडिया सालसेट है, सालसेट। ठीक है, आपने पढ़ा होगा सालसेट एंड बसीन, तो ये वो है। उसके बाद देखिए कुछ आइलैंड के नाम लिखे हैं, ये कहाँ कहाँ पे है। तो देखिए पहला है कोलवा, ये गोवा में है। फिर मैंग्रोल गुजरात में है। कन्नूर केरला में है। फिर ये लिखा है बकाली वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हम लोग आ गए हैं पेज नंबर 3 पे। ठीक है, पेज नंबर 3 पे आ गए हैं आप लोग। आधा घंटा भी होने वाला है। ठीक है, हम थोड़ी देर ये पेज और पूरा कर लेते हैं, इसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप लोग थोड़ा आदत डालिए कि देर तक बैठ के पढ़ाई करने की, थोड़ा कंसंट्रेशन इम्प्रूव करिए। चलिए ग्लेशियर देख लेते हैं। तो जो मिलाम ग्लेशियर है ये आपका कुमाऊं हिमालय में है। जो हिस्पार और रूपल है ये गिलगिट बाल्टिस्तान एरिया में है। अब देखिए, अब ये आ जाता है ना आपका फॉल्स। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपीएससी वगैरह में भी। देखिए पहला है आपका दूध सागर, ये गोवा में है। बरखाना कर्नाटका में है। कंधाधार उड़ीसा में है। पलानी हिमाचल में है। कूचिकल शिमोगा कर्नाटका में है। बरेही पानी मयूरभंज उड़ीसा में है। नोआखली काय ये मेघालय में है। कियोटी आपकी
एमपी में है, वजहाचल केरला में है, फिर क्योटी एमपी में रिपीट हो गया, फिर आपका देखिए रहीम कुंड फॉल है आपका बिहार में, गया घाट रिवर पे, चित्रकोटे फॉल है इंद्रावती रिवर में छत्तीसगढ़ में, ये चित्रकोटे बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक, चित्रकोटे। फिर अगला आपका बुद्धा गाग वाटरफॉल झारखंड में है, डुडुमा उड़ीसा में है, डुडुमा बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि डुडुमा को लोग झारखंड में मार्क कर देते हैं। फिर गोकक है आपका कर्नाटका में, और चुलिया है चंबल में, ठीक है, चुलिया चंबल तो ऐसे याद हो क्योंकि सी एच आ रहा है तो याद रखना आसान होता है। फिर देखिए शिव समुद्र है आपका कावेरी पे, सूरज कुंड है हरियाणा में, फुलहर लेक है पीलीभीत में, गोमत ताल यहाँ से गोमती रिवर निकलती है, ठीक है, ये वही है। तो ये आपके कुछ लेक्स हैं, मतलब वो है फॉल है। फिर लेक्स में देखिए उपवन लेक है महाराष्ट्र में, रूपकुंड है उत्तराखंड में, कालीवेली लेक है तमिलनाडु में, बडकल लेक है हरियाणा में, ठीक, इतने आपने लेक्स देख लिए। अब देखिए हॉट स्प्रिंग देख लेते हैं, ठीक है, गर्म पानी का जो स्रोत होता है हॉट स्प्रिंग। तो देखिए हॉट स्प्रिंग पीवाईक्यू में कितने पूछे हुए हैं, इतने हॉट स्प्रिंग पीवाईक्यू में पूछे हुए हैं। अब अगर हॉट स्प्रिंग पे क्वेश्चन आएगा तो इतने में से ही आएगा, अगर आपने इसको एक बार रट्टा मार लिया है तो आपको कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहला मणिकरण है कुल्लू हिमाचल में, तप्ता पानी है उड़ीसा में, सोहना है हरियाणा में, लसुंधरा है गुजरात में, ज्वालामुखी है कांगड़ा हिमाचल में, गौरी कुंड है उत्तराखंड में, बकरेश्वर है वेस्ट बंगाल में, अनहोनी है छिंदवाड़ा एमपी में, ठीक, इतने आपको याद करने हैं। फिर देखिए नक्की लेक है राजस्थान में, नकुचिया है आपका उत्तराखंड में, मिस्ट्री लेक हम बोलते हैं रूपकुंड को, ऐसा लेक जो दो स्टेट्स शेयर करते हैं आपस में, इस लेक का नाम है पुलिकट लेक, ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में है। मीठी रिवर आपकी मुंबई में बहती है और इसमें विहार लेक है। चोराबारी ग्लेशियर आपका नॉर्थ है केदारनाथ टेम्पल, ठीक, केदारनाथ के नॉर्थ में चोराबारी मिलेगा। अब देख लेते हैं ऑयल रिफाइनरी, ठीक है, तो ऑयल रिफाइनरी में याद रखिए नून माटी आसाम में है और कोयाली आपकी गुजरात में है। अब देखिए पासेस देख लेते हैं, पासेस में ना लोग रटते रहते हैं लेकिन हर बार गलती करते हैं, ठीक है, तो पासेस इतने ही पूछेगा या पीवाईक्यूज में, इसको ही आप रट लो ना, आपका काम हो जाएगा, ठीक। पहला पास है अघेल पास लद्दाख में, जोजिला जम्मू एंड कश्मीर, शिपकीला हिमाचल प्रदेश, नाथूला सिक्किम, जालेपला सिक्किम, पालघाट केरला, बोरघाट महाराष्ट्र, बनीहल जम्मू एंड कश्मीर, मुलिंगला उत्तराखंड, ठीक है। तो अब देखिए जो आपके पासेस साउथ इंडिया में है ना उनको मैं याद करा देता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक होगा, यहाँ पे एक होगा, यहाँ पे एक हो गया, इसको याद रखने का तरीका है TBP, ठीक है, TBP से आप इसको याद रख सकते हैं। TBP का मतलब क्या है, तालघाट, B से है बोरघाट, P से है पालघाट, ठीक है। इसको मैंने याद कैसे रखा है, देखिए BP, ठीक है, 13 BP कैसे भी आप याद कर सकते हो, ठीक। तो यहाँ पे क्या है कि एक तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक। दूसरा क्या इम्पोर्टेंट है कि अगर आप सिक्किम के याद कर लो, क्योंकि सिक्किम में ना दो ही इम्पोर्टेंट पासेस हैं जो आप कंफ्यूज करोगे, सिक्किम और हिमाचल या जम्मू एंड कश्मीर में, सिक्किम के बस ये दो पास है, इनको याद कर लो आप, एक नाथू एक जालेप, ठीक है। तो नाथू जा से याद कर लो, नाथू जा सिक्किम, नाथू जा सिक्किम, नाथू जा सिक्किम, ठीक, आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, देखिए टॉर्पीडो क्लाउड आपका क्यूमुलस क्लाउड होता है, कोरिंगा आंध्र प्रदेश में है, वेम्बनाड केरला में है, पुलिकट तमिलनाडु में है, विक्रोली महाराष्ट्र में है, ये सब लेक्स हैं, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं, एवरग्रीन फ्रूट प्लांट है आपका ये लोकैट, इंडिया सेस्मिक रिस्क जोन है 4, लेटेस्ट रॉक सिस्टम है गोंडवाना का, आयरन और डिपॉजिट मिलते हैं आपको धारवाड़ में, मेटामॉर्फिक इक्विवेलेंट ऑफ रॉक है शिस्ट, मैक्सिमम एल्कली एरिया है यूपी में। अब देखिए अगला इम्पोर्टेंट सीक्वेंस जो पूछा हुआ है, देखिए ये सब ना इन्होंने डैम पूछ रखे हैं, डैम कहाँ कहाँ पे हैं, देखिए माटा टीला डैम आपका बेतवा पे है, पोचमपैड गोदावरी, तुलबुल झेलम, रंगा नदी अरुणाचल, पापानासम तमिलनाडु,
सबारी गिनी केरला, वेटरनी महाराष्ट्र, उकाई तापी जयाक्वाडी गोदावरी। ठीक, फिर नीचे चलिए नेक्स्ट। फिर उन्होंने डैम पूछा हुआ है, देखिए खड़कवासला, मूथा, मयूरकाशी, अम्बी, चेरुथोनी डैम पेरियार, तिलैया डैम बराकर रिवर झारखंड में है, रंजीत सागर डैम रावी रिवर पे है, कल्पासार प्रोजेक्ट गुजरात में है, कोल सतलज पे है। फिर गारलैंड कैनाल सिस्टम आपका दिनशा दस्तूर लेके आए थे। राजघाट रिवर प्रोजेक्ट बेतवा पे है। रोंगटैंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट आपका हिमाचल में है। दुलहस्ती चेनाब पे है। उकई तापी पे है। रानी लक्ष्मीबाई डैम बेतवा पे है। जवाहर सागर राजस्थान, नागार्जुना सागर आंध्र प्रदेश, गांधी सागर मध्य प्रदेश, शिव समुद्र कर्नाटका। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो 4 सागर लिख रखे हैं ना इन्होंने, जवाहर सागर, गांधी सागर, नागार्जुना सागर और शिव समुद्र, ये आपको चारों पता होने चाहिए। ठीक, फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए बगलीहर चेनाब पे है। कालपोंग अंडमान एंड निकोबार, बनसागर सोन रिवर पे है। फिर देखिए सतलज पे आपका गोविंद सागर डैम है। चंबल पे गांधी सागर है। रिहंद पे गोविंद बल्लभ पंत डैम है। चंबल पे राणा प्रताप सागर है। देखिए यहाँ पे अगेन ये सागर वाले इंपॉर्टेंट हैं, गोविंद सागर, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, ये 3 इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नाम मिलते हैं तो लोग कंफ्यूज कर देते हैं। फिर पोचमपडू गोदावरी में है। नागार्जुना सागर कृष्णा पे है। एक ये भी देखिए नागार्जुना सागर, ये भी। तो ये 4 आपको सागर वाले याद होने चाहिए। जो जो हाईलाइट कर रहा हूँ ना वो इम्पोर्टेंट है, वो मैंने खुद भी हाईलाइट देखिए इसीलिए कर रखा है। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट देखिए विश्रामपुर छत्तीसगढ़ में है और ये कोल माइनिंग एरिया है। दामोदर वैली, ये बराकर कोल माइंस ये एरिया है। सोन वैली में आपको मिलेगा उमरिया कोल माइंस। गोदावरी वैली में मिलेगा सिंगरेनी कोल माइंस। ठीक है, ये शायद आर में भी पूछा हुआ है इस बार कि सिंगरेनी कहाँ पे है या ऐसा कुछ पूछा आया था क्वेश्चन, आप देख लीजिएगा। फिर महानदी आपकी तालचर कोल माइंस यहाँ पे मिलेगी। ठीक, महानदी वैली में। फिर देखिए करनपुरा कोल फील्ड्स हैं झारखंड में। सिंगरेनी आंध्र प्रदेश में है। नेवेली तमिलनाडु में है। कोरबा छत्तीसगढ़ में है। जयंती झारखंड में है। ठीक, ये सब पीवाईक्यू में पूछा हुआ है, इसी को आप रट लोगे ना तो आपका इन टॉपिक पे क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब देखिए अगला है कि राजस्थान की ना जिंक में मोनोपोली है और जिंक राजस्थान में मिलता है जवार माइंस में। ठीक, फिर माकुम में कोल मिलता है। चित्रदुर्ग में मैंगनीज मिलता है। दल्ली रंझारा में आयरन ओर मिलता है। नोआमुंडी। ठीक, कोरापुट में बॉक्साइट, ये कालाहांडी एरिया है। ठीक, फिर यूरेनियम माइंस झारखंड में कौन कौन सी है? जाडूगोड़ा, बगजाता, तुरमदी, नरवा पहाड़, बंडूहुरंग, महूलदी। ठीक, फिर ये आपका उड़ीसा में एक एरिया है गुरु माही सनी उड़ीसा, ये आयरन ओर के लिए फेमस है। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं, इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं। ये आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ये नोट्स मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ से जाके आप डाउनलोड करके अपना प्रिंट करके पढ़ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।